ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। कबीरदास का एक दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। अब इस दोहे का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर किसी के पास ज्ञान है, वो विद्वान व्यक्ति है, तो आप उससे उसका ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान लेते वक्त आप उससे उसकी जात, बिरादरी, धर्म ये सब मत पूछिए। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। वास्तविकता ये है कि अगर आप कथावाचक बनना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान है और आप समाज में लोगों को वो ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जाति बहुत मायने रखती है। इतनी मायने रखती है कि अगर अपने जाति से हटके आपने ये काम करने की कोशिश की तो आपको भरे समाज में अपमानित किया जाएगा, लज्जित किया जाएगा और इस हद तक किया जाएगा कि आपको दोबारा शायद ये करने का साहस भी ना हो। एक खबर जो यूपी के इटावा के एक अहेरीपुरा जिले से आई है, जहां एक व्यक्ति जो यादव समाज का था, उसने कथावाचक बनने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि मेरे पास ज्ञान है तो जरा मैं समाज को ये ज्ञान का प्रकाश दूं, उन तक भी ये रोशनी फैलाऊं। अब उन्होंने कथावाचक बनने की जब ठानी और कथा वाचन करने लगे तो हिंदू समाज तथा कथित जो ब्राह्मण समाज है उनके पेट में मरोड़े उठने लगी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए पहले तो जो कुछ वो करते हैं अपमानित किया अपने शब्दों के जरिए, उसके बाद उन्हें बकायदा जमीन पर उनके नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई। इतना भी काफी नहीं था तो उन्होंने उनका सर मुंडवाकर उन्हें जिले भर में घुमाया और कुछ इस तरीके से अपमानित किया कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये करने की कोशिश मत करो, ये हमारा काम है, हम इसके ठेकेदार हैं, हम करेंगे। अब देखिए सवाल ये है कि यादव समाज भी ये नहीं कर सकता। बीते दिनों खबर आई होगी, आपने सुना होगा, जबलपुर की देविका पटेल, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की यामिनी साहू, ये खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। इन दोनों महिलाओं ने भी कोशिश की थी कथावाचक बनने की। यामिनी साहू को फोन कर करके धमकियां दी गई, उनसे कहा गया कि तुम मुजरा करने के लिए बनी हो, मुजरा करो, कथावाचन नहीं। यामिनी पटेल, देविका पटेल जब उन्होंने कोशिश की कथावाचन करने की तो उन पर पत्थर बरसाए गए। जहां बाकी बाबाओं पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें पत्थरों का सामना करना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से जब भी कोई अलग जाति बिरादरी का व्यक्ति कोशिश करता है अपने ज्ञान को बढ़ाने की, तो इस तरीके से उसे इस देश में बताया जाता है कि तुम किस जाति के हो। यहां आपके ज्ञान से आपको जाति के ऊपर का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। आपका ज्ञान आपकी जगह है, लेकिन आपकी जाति कभी नहीं जाएगी। इस बात का आभास आए दिनों अपने खबरों के जरिए हम आपको कराते रहते हैं कि किस तरीके से इस देश में, इस समाज में जाति व्यवस्था कुंठित मानसिकता की तरह लोगों के जहन में रची बसी है, जिसे लोग भूल नहीं सकते। सवाल यहाँ ये है कि कभी पटेल, कभी साहू और कभी यादव। अब यहाँ इतना पूछना चाहते हैं हम हिंदू समाज के उन ठेकेदारों से, ब्राह्मण समाज के उन ठेकेदारों से, कि जो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दी जाती है, हिंदू राष्ट्र का जो ये झांसा लोगों को दिया जाता है, जिसमें सब लोग बराबर होंगे, सबको बराबरी का अधिकार होगा, बहुत ही विकसित और बहुत ज्यादा उन्नत राष्ट्र बनेगा, काहे की बराबरी और कहाँ की बराबरी? जब आज आप व्यक्ति को उसकी शिक्षा, उसके ज्ञान के आधार पे कुछ करने से रोकते हैं, तो आपके हिंदू राष्ट्र में उसे बराबरी कैसे मिलेगी? कौन आपके हिंदू राष्ट्र में किस दर्जे पर होगा, ये बात तो आप आए दिन साबित कर देते हैं। और जरा सोचिए, जब इनका ये हाल है तो हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति के आधार पर अगर हम देखें तो महिलाओं का क्या हाल होगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार चीख चीख के खुद ही मनुस्मृति आपको बताती रहती है। तो हिंदू राष्ट्र की जो ये परिकल्पना, जो हिंदू राष्ट्र की ये स्वर्णिम परिकल्पना आपको दिखाई जाती है, जिसका झांसा देकर लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, समाज को लगातार दूषित करने की कोशिश की जाती है, उन लोगों से मेरी अपील है कि जब भी आपको कोई हिंदू राष्ट्र की इस तरीके की कोई परिकल्पना दिखाए तो उनसे एक बार रुककर इन खबरों का विस्तार पूछ लीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि आखिर ये खबर कैसे आते हैं और अगर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो हिंदू राष्ट्र में इनका क्या होगा। फिर वहां पर देविका पटेल क्या करेंगी, वहां पर यामिनी साहू क्या करेंगी और वहां इटावा के जो ये व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे। सबके काम निर्धारित होने चाहिए ना, जो जिसके लिए बना है वो वही करेगा, तब बनेगा हिंदू राष्ट्र।
क्योंकि हिंदू राष्ट्र में बराबरी काहे की फिर? और अगर बराबरी है तो आज क्यों नहीं है? आज ये लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते? अपनी मर्जी से कथा वाचन तक नहीं कर सकते। अब देखिए, बाकी का जो आपका ज्ञान है वो एक तरफ, लेकिन आपकी जाति एक तरफ। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इसे कैसे देखते हैं? और आए दिन जो ये खबरें आती हैं जो हमें भी अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं, इस पर आपकी क्या विचार है? वो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों को लगातार देखते रहने के लिए जनता लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।